तो केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो नई योजना है उसको जो है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में संविदा कर्मियों के लिए भी लागू किया है और दैनिक कर्मी आउटसोर्स कर्मियों पर लागू करने का विचार महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कर रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम राज्य जो है कि एक दूसरे राज्यों का अनुसरण करते हैं और इस कड़ी में बिहार में भी बात चल रही है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो है कि चुनावों के पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है कि लागू करवाया जाए। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होते ही संविदा कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है कि लागू करने का ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं और जो संविदा कर्मचारी हैं उन संविदा कर्मचारियों को जो है कि 50% पेंशन मिलेगी और इसके दायरे में 1 जनवरी 2004 के बाद तमाम जो संविदा कर्मियों का नियोजन हुआ है वे सारे लोगों को शामिल किया जाएगा और योजना जो है कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। और इस बीच भारतीय मजदूर संघ और ऑल इंडिया रेलवे फेंस फेडरेशन और यूपीए लागू करने का जो है कि स्वागत किया है और संविदा कर्मियों में जो है कि नई जागृति, नई जो है कि आशा की किरण जगी है कि यूनिफाइड पेंशन योजना संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक कर्मियों के लिए भी सरकार लागू करे। ऐसी मांगे जोर शोर से उठनी जो है कि प्रत्येक राज्यों में शुरू हो गई है और सरकारों का जो है कि अभिमत है कि जितने भी संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी हैं वे लोग अब एनपीएस को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ओपीएस आ चुका है और ओपीएस के जो द्वारा जो है कि ओपीएस की व्यवस्था जो है कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस तो 2001 में समाप्त हुआ था। उसके बाद जो है कि केंद्र सरकार यूपीएस लेकर आई है और यूपीएस संविदा कर्मियों को भी मांग हो रही है और संविदा कर्मियों के लिए भी जो है कि यूपीएस लागू करने की जो है कि बात अब तमाम राज्यों से जो है कि उठने शुरू हो चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी दैनिक कर्मियों के लिए जो है कि यूपीएस की घोषणा विधानसभा चुनाव के पूर्व कर दे तो इससे जो है कि ऐतराज नहीं किया जा सकता क्योंकि बिहार सरकार जो है कि अनुसरण करते हुए केंद्र की सरकार का और जो है कि बिहार सहित तमाम राज्य जो है कि अन्य राज्य भी लागू करने लगे हैं जिसमें जो है कि महाराष्ट्र नंबर 1 पर आ रहा है। आपको बताते चले कि संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी दैनिक कर्मी जो है कि लगातार आंदोलन कर रहे थे और इन्होंने जो है कि अपनी मांग पत्रों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश को सौंप रखा है जिसको जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के दौरान जो है कि उनको तमाम तरह की बातों का ज्ञान हो चुका है। वे समझ चुके हैं कि बिहार के संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी दैनिक कर्मियों की मांग क्या है और ऐसे में जो है कि आपको बताते चले केंद्र के द्वारा प्रभावी कदम उठाते हुए यूपीएस को लागू किया गया है जिसे जो है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को जो है कि बड़ा तोहफा मिला है। इसके साथ ही आपके लिए यह बातें जाननी आवश्यक है कि ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि ईएसआई और जो है कि मेडिकल एंड पॉलिसी ग्रेजुएटी और तमाम तरह की सुविधाएं देने का जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2024 को फैसला दिया है जिसको यदि सरकार लागू नहीं करती है तो संविदा विद्रोह तय है और बिहार के संविदा कर्मी इसमें सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और जो है कि सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे और न्यायालय में जो है कि न्यायालय की अध्यक्षता में गठित कमेटी जो है कि तमाम मांगों को लागू करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुनर्निरीक्षण और मानदेय वृद्धि का प्रक्रिया जो विकास आयोग चलवा रहे थे उसके अधीन संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी दैनिक कर्मियों का वेतन वृद्धि तो होना है किंतु जो है कि इन वक्त पर जो है कि यूपीएस लागू होते ही जो है कि तमाम राज्यों के संविदा कर्मी अब मांग करने लगे हैं कि जो है कि यूपीएस उनके लिए भी लागू किया जाए। और जब तक संविदा कर्मियों का वेतन जो है कि 30 से 35 हज़ार नहीं होता है यूपीएस लागू करने का कोई फैसला जो है कि लागू नहीं हो सकता है क्योंकि जब वेतन ही नहीं मिलेगा तो 60% राशि की कटौती करने का प्रावधान यूपीएस में है। कटौती नहीं, जो वेतन मिलता है उसका 60% यूपीएस जो है कि कहता है कि उसको जो है कि पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो संविदा कर्मियों के लिए हर्षित प्रफुल्लित करने वाला यह खबर है जो कि आपको हम बता रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लागू किए जाने के बाद अब जो है कि तमाम राज्यों में भी जो है कि इसको लागू करने की होड़ मच रही है और इस कड़ी में जो है कि बिहार सबसे आगे आकर लागू करने का काम कर सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।